ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजनीतिक दलों के आग्रह पर छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को 11 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। इसरो के कमांड सेंटर में उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान उतरे थे उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता प्रलोभन के लिए होने वाली नकदी, शराब और फ्रीबीज के परिवहन को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में पहुंचने वाले निजी विमानों और हेलीकॉप्टरों की भी अगले कुछ दिनों में चेकिंग शुरू कर दी जाएगी। इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर पुलिस, आबकारी और वन सहित विभिन्न विभागों की जो 105 चेकपोस्ट है, उनमें भी परस्पर समन्वय से नकदी, शराब आदि सामग्री के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। लीकर, कैश, फ्रीबीज और ड्रग्स, चाहे वो स्टेट की एजेंसीज हो चाहे सेंट्रल की एजेंसीज हो, इसको टोटल ड्राई अप करें यहाँ से। ये किसी भी सूरत में इंड्यूसमेंट के फॉर्म में यूज नहीं होनी चाहिए। चेक पोस्ट पर सीसीटीवी के साथ मॉनिटरिंग शुरू करेंगे। बहुत सारी प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स हैं, हेलीपैड्स, तो जितनी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर प्राइवेट या चार्टर्ड अब से शुरू होकर चुनाव में आएंगे तो उनकी भी चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सो दिस एसओपी विल गेट शूट इन नेक्स्ट 3-4 डेज। आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और अधिकतम भागीदारी वाला चुनाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर फॉर्म 12D भरना होगा। इसके साथ ही आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति वर्गों की चुनाव में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 5 विशेष संरक्षित जनजातियों अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा जनजातियों के पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राजनीतिक दलों के आग्रह के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह अभियान 31 अगस्त तक चलना था, जो अब 11 सितंबर तक चलेगा। श्री कुमार ने कहा कि अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से अपने आप से नहीं काटा जाए। जब तक फॉर्म 7 अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, तब तक मतदाता सूची से नाम नहीं काटा जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची को पूर्ण रूप से समावेशी बनाने के साथ ही इसे त्रुटि रहित बनाएं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के आग्रह पर निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि राजनीतिक दलों को अपनी प्रचार सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए अब 1 के बजाय 4 वाहनों की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से यह अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रचार सामग्री में यथासंभव प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। सोशल मीडिया के इस दौर में फेक न्यूज से निपटने के लिए सभी जिलों में सोशल मीडिया सेल बनाए जाएंगे और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल के साथ ही निर्वाचन आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने बीते 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और एनफोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।
इस बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने आज रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव से वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मरीन ड्राइव पहुंचा। वॉकेथॉन के जरिए 100% मतदान सुनिश्चित करने और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने प्रेरित किया गया। दौड़ेगा रायपुर, वोट करेगा रायपुर की थीम पर आयोजित इस वॉकेथॉन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल के साथ ही निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य तथा युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, तृतीय लिंग समुदाय के लोग, समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। वॉकेथॉन की शुरुआत में निर्वाचन आयोग के सदस्यों ने बोर्ड पर हस्ताक्षर कर लोगों को मतदान के लिए संदेश लिखे और आगामी चुनाव में मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल रायपुर के बूढ़ा तालाब परिसर में मतदाता महोत्सव प्रदर्शनी चिन्हारी लोकतंत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। मतदाता महोत्सव प्रदर्शनी में मतदाता जागरूकता की थीम पर आयोजित कठपुतली नृत्य चुनई चिरई लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल तथा राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बूढ़ा तालाब में दीपदान कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। आयोग ने अधिक से अधिक लोगों से दीपदान के साथ मतदान करने का संकल्प लेने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 104वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत कल 27 अगस्त से होगी। जिला स्तर का यह चरण 4 सितंबर तक चलेगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी और दल उम्र अनुसार तथा वर्गवार संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला स्तर की स्पर्धा में तीसरे चरण में आयोजित विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागी तथा दल शामिल होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और कंचा जैसे खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भांवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती शामिल है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र रायपुर की संचालिका और अन्य बहनों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित शांति सरोवर सड्डू रायपुर में 31 अगस्त को आयोजित होने वाले सकारात्मक परिवर्तन समारोह के लिए राज्यपाल को आमंत्रण दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात के वलसाड जिले से आई पुलिस टीम ने जांजगीर चांपा जिले का भ्रमण किया। इस दौरान टीम ने बहेराडीह स्थित किसान स्कूल का अवलोकन किया। टीम के सदस्यों ने स्कूल में किए गए नवाचार को सराहा। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में विलुप्त हो रही कृषि और पुरानी सामग्रियों को सहेज कर रखा गया है, जो सराहनीय कदम है। पुलिस टीम ने जैविक खेती के बारे में जानकारी ली और कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाले मशरूम को भी देखा। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बीजापुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश के विद्यालयों में कल 27 अगस्त से 2 सितंबर तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड के बीएलओ
किलेश्वर साहू को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य स्तरीय बीएलओ पुरस्कार से सम्मानित किया है। और दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। वहीं कुलपति की अनुमति से 10 सितंबर तक प्रवेश लिया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजनीतिक दलों के आग्रह पर छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को 11 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।